हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर जो इंटरनेशनल रिलेशन में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी हिसाब से इसी में सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर का कॉन्सेप्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। सॉफ्टवेयर पावर किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है, किस तरीके से हार्ड पावर का एप्लीकेशन होता है, तो हम डेफिनीशन मीनिंग को समझते हुए इनके एग्जाम्पल्स के द्वारा इन्हें और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे समझेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आज का ये सेशन। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन के हर एक लेक्चर इक्वली इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि हम बहुत सारे रेलेवेंट एंड करेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो आई होप आज का ये सेशन आप इंजॉय करेंगे। तो मैं सेशन को डिटेल में शुरू करूँ उससे पहले देयर इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम लोग डेली बेसिस पर यहाँ लेक्चर लेते हैं। अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आप जो सेपरेट प्लेलिस्ट है उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को टारगेट करके एमसीक्यू प्रैक्टिस किया गया है, सिलेबस डिस्कस किया गया है, स्ट्रेटजीज डिस्कस की गई हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप कनेक्टेड रहें और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर है इनको डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है एज अ डिफरेंट अप्रोचेज टू इन्फ्लुएंस, टू क्रिएट द इन्फ्लुएंस बेसिकली। ओके, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे मेथड, बहुत सारे अप्रोचेस, बहुत सारे मीन्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये जो सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर है ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिनके द्वारा हम नेशनल इंटरेस्ट या फॉरेन पॉलिसी के जो हमारे ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स होते हैं उसे हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। भाई इंटरनेशनल रिलेशन में हम पावर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? भाई ताकि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें और अपने फेवर में निगोसिएशंस कर सकें, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकें। राइट, इसीलिए पावर का इस्तेमाल करते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन में। अब इसके डिफरेंट अप्रोचेस हैं, आप सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रहे हो, हार्ड पावर का यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। इन प्रैक्टिस आप देखोगे कि जो नेशन स्टेट होते हैं वो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं दोनों का। जहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट पे उन्हें लगता है कि सॉफ्ट पावर की ज़रूरत है वो वहाँ सॉफ्ट पावर यूज़ करते हैं, और जिस कॉन्टेक्स्ट पे उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पर अब सॉफ्ट पावर से काम नहीं चलेगा, हार्ड पावर स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि हम अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, वो वहाँ पर हार्ड पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट मैटर करता है कि कोई भी नेशन स्टेट कौन सा अप्रोच यहाँ पर अडॉप्ट कर रहा है, सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर का। ओके, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ होता है इन प्रैक्टिस। अब हम दोनों को अलग अलग इनकी मीनिंग समझते हैं। सॉफ्ट पावर की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट पावर जैसे कि पावर क्या है, एक आपके पास एक तरीके से वेटेज होना, आपके पास एबिलिटी होना ताकि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, दूसरों के बिहेवियर को शेप कर सकें। भाई जो पावरफुल, जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो क्या करेगा, आसपास के एरिया में इंक्रोच करेगा, आपको टेंशन देगा, अपनी गाड़ी की पार्किंग आपकी जगह में कर देगा। पावरफुल है, आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, आप उसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, हाँ भैया टाइप का होता है नहीं सारे। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे ही देख लीजिए, जो पावरफुल होते हैं लोग उसके पीछे जाते हैं और वो बहुत आसानी से दूसरों के बिहेवियर को शेप कर लेता है। ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये चीज़ आती है, जो पावर होती है वो किसी भी देश की वो एबिलिटी होती है जो उस दूसरे देशों के बिहेवियर को शेप करते हैं। सॉफ्ट पावर अगर हम बात करें तो सॉफ्ट पावर किसी भी कंट्री की वो एबिलिटी है जो दूसरे कंट्रीज़ के बिहेवियर को शेप करते हैं थ्रू द अट्रैक्शन,
कभी कभी जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इमेजिन करें, एक पर्सन है जो जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ओके, तो अपने अट्रैक्शन, अपने परसुएशन, अपने अपील के द्वारा आपको अट्रैक्ट करता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है, आप उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप उसका हमेशा साथ देते हैं, गलत सही सभी में। उसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में किसी भी जो नेशन स्टेट्स होते हैं, उनके कल्चर, वैल्यूज़, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं दूसरे देशों को, और ये अपीलिंग इन नेचर होती हैं और दूसरे कंट्रीज़ के बिहेवियर को शेप करती हैं। ओके, तो एक तरीके से जो सॉफ्ट पावर है ये नॉन कोहर्सिव है, मतलब इसमें फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। गेटिंग इट? यहाँ पे आपको डरा धमका कर अपने फेवर में नहीं किया जा रहा है, आपको अट्रैक्ट करके यहाँ पर अपने फेवर में किया जा रहा है। ओके, ये होता है ना, आप अपने फ्रेंड सर्कल को इमेजिन करो, 5-6 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, उसमें एक पर्सन ऐसा होगा जो डरा धमका कर आपसे कहेगा चलो अपने नोट्स दो मुझे, मेरा होमवर्क करो, मेरे असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स बनाओ। आप डरते हो उससे इसलिए बना दोगे। कुछ लोगों का आप ऐसे ही बना दोगे क्योंकि आप उनसे इन्फ्लुएंस हैं। ओके, तो आप गुडविल में उनके लिए बना दोगे। करते हो ये काम कि नहीं करते हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप में से कितने लोगों ने ऐसा काम किया है कि आउट ऑफ गुडविल, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने डराया धमकाया था आपको, आउट ऑफ गुडविल आप में से किसी ने किसी का असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स बनाए थे या किसी को नोट्स दिए थे। कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत होता है। ओके, खैर, तो ठीक है, ये क्या है, एक पॉजिटिव परसेप्शन होती है किसी पर्सन के लिए कि भाई ये पर्सन बहुत अच्छा है, चलो ठीक है, मैं आउट ऑफ गुडविल इसके लिए कर देता हूँ। इसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में जो नेशनल स्टेट होते हैं वो आउट ऑफ गुडविल, आउट ऑफ पॉजिटिव परसेप्शन क्या होता है, इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे के बिहेवियर को। अब इसमें हम सॉफ्टवेयर में जैसे कल्चरल डिप्लोमेसी, बहुत सारे नेशन स्टेट क्यों परेशान रहते हैं अपने कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, म्यूज़िक, सिनेमा, कुजीन को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में अभी G20 की मीटिंग हुई, हमने अपने कल्चर को दिखाया। कोई भी समिट होती है, कोई भी लीडर आप विजिट कर रहा है फॉर एग्जांपल इंडिया में, हम अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी म्यूज़िक, हमारा लिटरेचर, राइट, हमारे मोनूमेंट्स, आर्ट, हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्लोबल पॉपुलरिटी जब मिलती है इन चीज़ों को, जैसे कि अमेरिकन हॉलीवुड फिल्म, आप में से बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते होंगे, इन्फ्लुएंस करते होंगे, फ्रेंच कुजीन हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ये सब चीज़ें कल्चरल डिप्लोमेसी हैं एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पावर। यहाँ पे कहीं पे भी आपका फोर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो दुनिया भर के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। स्पेशली आप देखोगे कि स्पिरिचुअलिज्म में बात करें, हम योगा की बात कर सकते हैं। योगा को हम इतना क्यों प्रमोट करते हैं? हमने योगा डे बनाया हुआ है। योगा डे अब ये ताकि दुनिया भर में अपनी इमेज बनाना, राइट, पॉपुलरिटी क्रिएट करना, गुडविल जनरेट करना, एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करना। गेटिंग इट? तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ फॉरेन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। इंडिया भी स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है फॉरेन स्टूडेंट्स को। वहीं पर आप देखोगे कि फॉरेन कंट्रीज़ में अमेरिका, यूके, यहाँ पर भी इंडियंस को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि एक पॉजिटिव रिलेशन डेवलप किया जा सके अमंग द कंट्रीज़। और जब पॉजिटिव रिलेशन होगी तो आप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। यहाँ पर पब्लिक डिप्लोमेसी में बेसिकली पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बहुत मैटर करता है। ओके, पीपल टू पीपल इंगेजमेंट को बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे जो NRI हैं, आप देखोगे वो अगर हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाते हैं विजिट पे, तो हमारे NRIs कम्युनिटी से मिलते हैं, चाहे वो अमेरिका में किसी भी देश में की विजिट पे। ओके, तो ये पब्लिक डिप्लोमेसी को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल एड एंड डेवलपमेंट, ये भी सॉफ्ट पावर का बहुत इंपॉर्टेंट टूल एंड स्ट्रैटेजी होती है, जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाती है। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन, स्कूल्स हो गए, मेडिकल्स हो गए, या इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है।
ओके ये क्या है, उस देश की रेपुटेशन को इन्हेंस करता है। इंडिया ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में पहले किया, इसके बाद से आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देख लो, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन करना। ओके इसके बाद से इंडिया में भी बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का आपने नाम सुना होगा। ये सब क्या है, सॉफ्ट पावर इन एक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और इसी तरीके से आप जैसे कि नेपाल का इंसिडेंट आपको याद होगा कि नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तो उसमें इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की थी। कोविड-19 के दौरान आपको देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इंडिया ने वैक्सीन सप्लाई की थी और मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई किए थे बहुत सारे कंट्रीज़ को। तो ये क्या है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, इंडिया की पॉजिटिव परसेप्शन एंड गुडविल को क्रिएट करते हैं। और ये सब क्या है, नॉन कोहर्सिव तरीके से दूसरे देशों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी जैसे कि मान लीजिए पीस कीपिंग फोर्स या मिशन का नाम आपने सुना होगा अंडर यूनाइटेड नेशन। इंडिया का इमेज इतनी इसमें अच्छी है कि इंडिया इसमें बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करता है, अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको वहाँ पर भेज कर। ओके देन क्लाइमेट चेंज के लिए एक्टिव वॉइस को उठा करके, टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाकर, ये सारे क्या हैं, ये भी सॉफ्ट पावर के ही क्या हैं, डायमेंशंस हैं। अब सॉफ्ट पावर आपको समझ में आ गई। दूसरा है हार्ड पावर। हार्ड पावर में बेसिकली कोहर्सिव मतलब फोर्स का यूज़ होता है, राइट, बल का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, ताकि कोई भी देश अपने गोल्स या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव किया जा सके। अब इसके बहुत सारी डायमेंशन है, मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रेशर को, ओके, ताकि कंट्रीज़ को कंपेल किया जाए ताकि वो हमारे जो जैसा हम चाहें उस मैनर पे वो बिहेव करें। जैसे मिलिट्री फोर्स फॉर एग्जांपल, मिलिट्री फोर्स में क्या होता है, डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रूप्स। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के साथ कोई मसला हो गया या फिर चाइना के साथ, तो हम अपनी ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर बढ़ा देते हैं, राइट, फोर्सेस को वहाँ पर पहुँचा दिया बॉर्डर पे। इसके बाद से नेवल पावर, एयर सुपीरियॉरिटी, ये सारे क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं हार्ड पावर के। अब एक एग्जाम्पल देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसके जो कोलिशन पार्टनर्स थे उन्होंने 2003 में इराक पे इन्वेजन किया। ये नोटेबल इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स हैं मिलिट्री फोर्स या हार्ड पावर के यूज़ का, ताकि इन्फ्लुएंस किया जा सके कंट्रीज़ पे। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो आउट ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर बहुत सारे कंट्रीज़ ने रसिया में क्या किया, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए कि भाई हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ से इन्वेस्टमेंट हटा लेंगे, अपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाना। ओके इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ईरान पे बहुत बार आप देखोगे कि सुना होगा सैंक्शंस लगा दिए। ओके तो ये क्या है, इकोनॉमिक सैंक्शन, ये भी क्या है, हार्ड पावर के एग्जांपल्स हैं। कोहर्सिव डिप्लोमेसी, आपने मिलिट्री एक्शन लेने को थ्रेट किया कि भाई अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो हम आपके खिलाफ मिलिट्री एक्शंस लेंगे। पनिटिव मेजर्स, पनिशमेंट दिया जाएगा, किस तरीके से अटैक करके, कॉन्फ्लिक्ट करके, क्या करके। ओके तो ये सारे क्या हो गए आपके एग्जांपल्स हैं हार्ड पावर के। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाले गए, विड्रॉल ऑफ द एम्बेसडर्स। अभी हाल ही में आपने इंडिया कनाडा का इशू देखा होगा, किस तरीके से दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन देखने को मिली। आप में से कितने लोग इस याद है, इंडिया कनाडा अभी बहुत ही रिसेंट में ही हुआ है, कुछ हफ्तों की बात है, जहाँ पर दोनों ही देशों ने अब जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या विड्रॉल ऑफ द एम्बेसडर्स हैं, इंडिया ने जो कनाडा के एम्बेसडर्स हैं उनको रिमूव करने की बात करी, कनाडा ने अपने यहाँ से इंडियन एम्बेसडर्स को रिमूव करने की बात करी। तो ये क्या है, अब ये डिप्लोमेटिक टेंशन्स हैं। ओके तो ये बहुत सारे ये डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये भी कहीं ना कहीं कोहर्सिव है। इकोनॉमिक लेवरेज, थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक रिप्रिकॉशंस लगाना कि भाई हम ट्रेड निगोशिएशंस या टैरिफ जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गए हार्ड पावर के एग्जांपल्स। तो दोनों को ही मैंने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, और दोनों को समझने के बाद आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से इन प्रैक्टिस एक्चुअल में कंट्रीज़
कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर की स्ट्रैटेजीज को यूज़ करती हैं टू अचीव देयर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर का कॉन्सेप्ट आज समझ में आ गया। ये कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड यस, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ सेशन अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। देखो आपके लाइक शेयर एंड कमेंट्स शेयरिंग सब बहुत मैटर करता है, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है एज अ सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हम ग्रो करेंगे और आपके लिए और वैल्यूएबल एंड बेटर क्वालिटी लेक्चर्स ला पाएंगे। तो प्लीज़ डू योर शो योर सपोर्ट्स टू मी। एंड जो आप लोग ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हो, नो डाउट इसमें। सो थैंक्स फॉर दैट गाइज। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।